मैं जानना चाहता हूँ कि व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, डिवोर्स का डेफिनेशन क्या है, और ये क्या सिर्फ चर्च के जो आम लोग हैं उन पे ही लागू है या जो सेवक है उन पे भी लागू है? सब पे लागू है ना, बिकॉज मैं ये सब पे। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारे सेवकों को देखता हूँ जो एक तरफ व्यभिचार भी करते हैं, दूसरी तरफ दनादन प्रचार भी करते हैं पुलपिट के ऊपर। ओके ओके, तो सुमित्रो राइट, जी सर। हाँ जी जी। सबके लिए लागू है। वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, क्या कहते हैं, डॉक्टर हो, देसी हो, विदेशी हो, इधर का उधर का, छोटा चर्च बड़ा चर्च, सब पे लागू है। जी जी दास दासी जी सब पे जी लागू है। जी और मैं जी समझ रहा हूँ क्योंकि आप इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि आपको डाउट है, आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि गड़बड़ चल रहा है। मैं इस बात से जी वाकिफ हूँ, ठीक जी है। नाउ एग्जैक्टली नाउ एग्जैक्टली सर। नाउ आपने पूछा कि अडल्ट्री व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, और साथ में आपने ये भी पूछा कि डिवोर्स तलाक का डेफिनेशन क्या है। दूसरे शब्दों में जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं खुलासा की, मतलब इसको डिटेल में बताओ, इसको खुल के बताओ। तो बिल्कुल जायज़ है कि अगर एक व्यक्ति बिफोर मैरिज अगर किसी प्रकार का पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, अगर रिलेशन रखते हैं तो उसको व्यभिचार बोला जाता है। शादी के बाद में अगर दूसरों के साथ में अफेयर में है उसको व्यभिचार बोला जाता है। चर्च के लोगों के साथ में या बाहर में संसार में रखते हैं उसको व्यभिचार बोला जाता है। और जिसके चलते फिर आता है पति पत्नी अगर शादी हो गई, थर्ड पर्सन बीच में आ गया जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो तलाक का चक्कर हो जाता है। और फिर तलाक का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही मेजर रीज़न 90%, नॉट 90%, कम बोल दिया, 99% यही चक्कर है कि पत्नी का चक्कर उसके साथ तो पति का चक्कर इसके साथ, और बीच में आता है तलाक, वो चाहे कोई भी कंट्री का हो। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जड़ है और वो है व्यभिचार। जी सुमित्रो बोलिए। जी सर। जी जी या बिल्कुल। इसमें आपको और कुछ खुलासा क्योंकि चाहिए? ये हेलो। जी 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, दरअसल मेरा एक ये सवाल ये था, एक थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जी जो इस तरह का हरकतों पे एक तरफ से तो है, जी दूसरी तरफ पुलपिट को पर दे दनादन प्रचार भी करते रहते हैं। जी 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 ऐसा मैं जानता बेशरम हूँ। लोगों की तरह, ऐसा मालूम कि कुछ मतलब उनके लाइफ में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, इस जी तरह से वो जी लोग जी जी प्रचार करते हैं सर। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ सुमित्रो, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला बात तो ये बताओ आप कौन से स्टेट से हैं? आप कौन से स्टेट से हैं सुमित्रो? कोलकाता सर, कोलकाता। ओके ओके। नाउ आप मसीह मंत्र से तो काफी टाइम से जुड़े हैं, शायद मैं गलत जी नहीं हूँ, राइट? जी जी ओके। नाउ पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय वचन 19 आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 19 और 20, ठीक है? फिर मैं बात करूंगा आपसे। और जितने दर्शक देख रहे हैं 1200 1300 मुझे नहीं मालूम, आप सभी भी इस बात को समझें सेवकों को लेकर। और साथ ही साथ सुमित्रो साहब ने जो पॉइंट उठाया है व्यभिचार, अडल्ट्री, उसको लेकर, तो पौलुस, चलो एक काम करते हैं 17 से पढ़ते हैं, ठीक है ना? आपको कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ समझ आएगी। कहता है कि जो प्राचीन, प्राचीन मतलब सेवक, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, बड़े बड़े सेवक, लिखा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, ऐसा लिखा है कि 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे अभी तक? वह यह है कि परमेश्वर की वचन की सेविकाएं करने वाले, विशेष करके वचन में उनको आदर देना चाहिए। वचन 18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो ये बात आ गई कि सेवक को जो खास करके वचन सुनाते हैं उनको आदर करो, उनको रिस्पेक्ट करो, और वो भी आपकी मर्जी से, सेवक की मर्जी से नहीं। ऐसा कोई पास्टर जबरदस्ती, कोई प्रभु का दास जबरदस्ती, आज आपके घर पे आ रहा हूं, वचन का प्रचार करूंगा, मुझे 5000 देना, मुझे 10,000 देना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जिसने शिक्षा पाई है वो अपनी मर्जी से दे सकता है, उसको छूट है। वचन 19, तो कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन है, प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं। तो वचन 19 क्या कहता देखो, लिखा, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के ना सुनना। तो इसका मतलब है कि प्राचीन गलती कर सकता है, बिशप, पास्टर, अपोस्तल, डॉक्टर, रेफरेंड, क्या कहते हैं, अलाना फलाना, देश विदेश, ये गलतियां कर सकते हैं। तो लिखा है कि अगर जैसे ही पता चला गलती हुई है,
और क्या है विटनेस? 2 या 3। तो वचन 20 क्या कहता है कि पाप करने वाले को, तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है? प्राचीन। तो कैसे पढ़ेंगे कि पाप करने वाले प्राचीन को सबके सामने समझा, ताकि और लोग भी डरें। कुछ ट्रांसलेशन कहता है एक्सपोज देम फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। तो सुमित्रों ध्यान से सुनना, आपको जैसे ही पता चलता है कि कोई पास्टर ऐसा काम कर रहा है, उसको पकड़ो। आपको कह रहा हूं, उसको पकड़ो, जी। उसको कॉल करो, उसको बोलो सर आपके बारे में सबूत है, आपके बारे में पुख्ता सबूत है, विटनेस 2 नहीं 3 नहीं 10 हैं। और उसको लोकल जो बाकी लीडर्स है ना, पास्टर जिसके आपके कांटेक्ट में, उनके नोटिस में लाओ, उसको कॉल करके उसको नोटिस में लाओ और फिर उसकी मीटिंग करवाओ और फिर उसको एक्सपोज करो कि देखो ये बंदा ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वचन के मुताबिक आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हो कि वो और गलतियां पे गलतियां करे। और फिर इसको कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी। जी या तो इसका ख्याल रखें, ठीक है जी सर। जी या जी तो सिर्फ प्रश्न तो आपने पूछ लिया, उत्तर भी दे दिया, लेकिन आगे क्या? तो आगे ये प्रोसेस है यस श्योर जी, क्योंकि पहली सदी ऐसी करती थी, फर्स्ट जी। सेंचुरी की कलीसिया ऐसी ही करती थी। जी। या तो मैं समझता हूं कि अब ऐसा करना पड़ेगा। जी बोलिए बोलिए, क्या बोलना है? दुख की बात है कि सर फर्स्ट सेंचुरी में और अब सेंचुरी में एकदम बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जी चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभी वो लोग जो गलती करते हैं उनके सपोर्ट में उनके सीनियर्स भी होते हैं, बढ़ावा देते हैं, और बाकी चर्च तो है ही अंधभक्त का जैसा, उनको तो सपोर्ट करते ही हैं उनके जी सीनियर्स भी। जी तो अब बोलो जी तो कहाँ बोलो। जी, ये बात भी है, ये बात भी है। तो फिर दूसरा क्या करना है? वहां से हट जाना है। जिसका जी, जिक्र, जी, ध्यान से जी, सुनना, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों उसका 5 का 7 से आगे वो कहता है कि ऐसों के साथ संगति भी मत करो और ऐसों के साथ में खाना भी मत खाओ। राइट? आप अगर समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझा सकते तो टोटल रिलेशन कट करो। या सीधी बात है। ओके ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू।